भारत जोड़ो किया कांग्रेस ने, उन्होंने वोट भी जोड़ने का कोशिश किया। भारत जोड़ो के बाद त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, ये 3 चुनाव है। तीनों कांग्रेस के बड़े गढ़ थे और तीनों जगह कांग्रेस साफ हो गई। ये लिंगायत सीएम पर सिद्धरामैया का जो टिप्पणी है बहुत विवाद बन गया था। इससे लिंगायत समुदाय बीजेपी से और करीब हो सकता है। हमसे तो करीब ही है, उनसे नाराज बहुत है। अच्छा, सिद्धरामैया का क्या होने वाला है, क्योंकि आप वरुणा गए थे। मुझे वरुणा में बहुत अच्छा फीलिंग आया है और मुझे लगता है सोमन्ना वहाँ से जीत जाएंगे। बहुत वरुणा एंड चामराजनगर में गया नहीं हूँ, वरुणा गया था मैं। वरुणा में बहुत अच्छा जनता का प्रतिशत था। सभा में तो था ही था, मगर सभा स्थान तक जाते हुए लगभग 6 किलोमीटर दोनों और खड़े थे और जिस तरह से वेविंग हो रही थी, स्माइल दे रहे थे, मुझे लगता है कि हम इस बार वरुणा में जीत जाएंगे। पहले सिद्धरामैया का टिप्पणी, बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सर्प, विशेष सर्प। देखिए, मोदी जी के लिए कोई खड़गे जी पहले कांग्रेसी नेता नहीं है। सोनिया जी ने किया है, ये राहुल जी ने स्वयं किया है, प्रियंका जी ने किया है। ढेर सारे कांग्रेसी नेताओं ने अलग अलग समय पर मोदी जी के लिए स्तर बगर की भाषा का उपयोग किया है। हर बार मोदी जी और मजबूत होकर बाहर आए और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो विशेला साहब का है, इसका कर्नाटक की जनता जरूर वोटिंग में जवाब देगी। ओके, इसके साथ साथ रिजर्वेशन के बारे में, SC/ST रिजर्वेशन एंड लिंगायत और वकलिगा का रिजर्वेशन, और डेफिनेटली उसका फलितांश आ सकता है। देखिए, जहां तक मुस्लिम रिजर्वेशन रद्द करने का सवाल है, ये हमारा चुनावी एजेंडा नहीं है। हमारा सैद्धांतिक मुद्दा है कि इस देश में संविधान के हिसाब से धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए और धर्म के आधार पर आरक्षण की संविधान सहमति नहीं देता है। हमें रद्द करने में थोड़ा लेट हो गया, परंतु जब रद्द हुआ है तब कांग्रेस का ये स्टेटमेंट कि हम आएंगे तो 6% देंगे, कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्टता करनी चाहिए। 6% कहाँ से देंगे? किसका काटोगे भाई? लिंगायत का काटोगे, वोकलिगा का काटोगे, OBC का काटोगे, SC का काटोगे, ST का काटोगे, किसका काटोगे? ये तो बताओ जनता को। मैंने यही पूछने वाला था, देर क्यों कर दिया आपने? एक कमेटी उन्होंने बनाई हुई थी, रिपोर्ट आने में थोड़ी देर हुई ऐसा मुझे लगता है, मगर ज़्यादा अच्छा जवाब तो बसवराज जी ही दे सकते हैं। आपने बसवराज बोम्मई को बधाई दिया है, प्रोग्राम में बहुत अच्छा काम किया है बल्कि, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट में है अभी हाँ, तो स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट मीमांसा करती ही है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोर्ट से ग्रीन सिग्नल नहीं आया तो? मैं नहीं मानता ऐसा होगा। हम हमारा पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। कर्नाटक एंड साउथ इंडियन साउथ स्टेट्स में थोड़ा प्रभाव जो है ना, इसका मतलब बीजेपी बहुत अच्छा स्थिति में है, लेकिन और ज़्यादा होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। आप जो एक्सपेक्ट कर रहा है उतना नहीं हुआ, ऐसा लगता है। देखिए, एक ज़माने में नॉर्थ ईस्ट के लिए भी ऐसा कहते थे कि आपका प्रभाव नहीं है, भाजपा का प्रभाव नहीं है। अब हो गया। बंगाल के लिए भी ऐसा कहते थे। आज हमारी 18 लोकसभा मेंबर है, 77 MLA, हम प्रमुख विपक्षी दल है, हो गया। तेलंगाना में भी हो गया। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी है, चुनाव में निकल जाएगी। अच्छा, इस बार केंद्र से बहुत नेता लोग आ गया है, हर चुनाव में आता है, लेकिन हम पिछले इलेक्शन में इतना लोग को नहीं देखा। नहीं, बहुत लोग काम कर रहा है। पिछले चुनाव से मोदी जी ने 2 सभाएं कम करी। सो इसका मतलब ये नहीं है स्टेट लीडरशिप के ऊपर ऐसा नहीं है, शक है। देखिए रंगनाथ जी, इसमें स्टेट लीडरशिप सेंटर। मुझे एक बात बताइए, कर्नाटक भारत का हिस्सा है या नहीं? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है या नहीं? बिल्कुल। अगर दोनों है तो प्रधानमंत्री का दायित्व है कि भारत के हर हिस्से में, किसी भी हिस्से में जब चुनाव हो, वहां जाकर अपनी पार्टी की पॉलिसी, प्रोग्राम और सिद्धांतों को जनता के सामने रखना चाहिए। उनका दायित्व है। मगर कांग्रेस ने 10 साल तक एक ऐसे प्रधानमंत्री को बिठाया जिनकी सभाएं ही नहीं होती थी, तो इसको सील्ड करने के लिए कहा नहीं, प्रधानमंत्री ने स्टेट चुनाव में नहीं जाना चाहिए। नेहरू जी जाते थे या नहीं जाते थे? इंदिरा जी जाती थी या नहीं जाती थी?
अब मनमोहन सिंह नहीं जा पाते थे तो हम क्या करें भाई। सब कुछ को मोदी जी चाहिए, अमित शाह जी चाहिए, उन्होंने आना चाहिए, जिताना चाहिए, बाद में नहीं, जिताने का सवाल नहीं है भाई। एक बार समझ लीजिए, हम कई जगह पे मोदी जी गए हैं और चुनाव हारे हैं, मगर हम हमारी पार्टी की बात तो रखेंगे ना या न रखें। हम डेमोक्रेसी में है, डेमोक्रेसी में जनता निर्णय करती है, निर्णय करने के लिए हमें हमारा पक्ष रखना चाहिए। नहीं जाते हैं तो वो एरोगेंसी है। नहीं, आप इतना मेहनत जो कर रहा है इसका वैल्यू इधर का लीडरशिप को है, क्योंकि अंडा मैं ही खाऊंगा, डंडा आप खाइए, ऐसा मनस्थिति ऐसा नहीं होता है। देखिए, सरकार होती है भारतीय जनता पार्टी की होती है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मुझे मेरी पार्टी को जिताने के लिए मेहनत करनी चाहिए।